हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। नो डाउट मतलब जो बहुत सालों से 25-28 साल से जो हुआ नहीं है वो इनफैक्ट अभी हो रहा है। एट मार्केट कंप्लीटली नेगेटिव जा रहा है और लास्ट डे पे भी बहुत ज़्यादा स्लाइड हुआ मार्केट नीचे की तरफ। तो डेफिनेटली पैनिक सिनेरियो है। मैं आपको एग्जैक्ट पॉइंट बताऊंगा, कुछ टिप्स भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि नहीं कब हम लोग पोजीशन बिल्ड करें, बड़े एग्रेसिव क्वांटिटी में खरीदे। कुछ लोग ये वेट कर रहे हैं कि नहीं पोर्टफोलियो होल्ड करें, सोल्ड करें। ये सारे प्लानिंग में चल रहा होगा। इन डिटेल्स में हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि नहीं जो ये मार्केट गिरा है या फिर जो मतलब रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है वो एग्जैक्टली है क्या। पहला पॉइंट है कि नहीं, आप अगर देखोगे यहाँ पे अगर सिनारियो अगर दिखाऊं, अभी 22,000 समथिंग इस तरीके से मार्केट आ चुका है। लेकिन अगर उससे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये मंथली कैंडल है। यहाँ पे आप देख रहे हो मंथली कैंडल है। मंथली कैंडल के हिसाब से 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो नेगेटिव कैंडल का सिनारियो है, मतलब ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग नीचे देना, ये जो नेगेटिव सिनारियो है कहीं ना कहीं 3 से 4 बार मल्टीपल टाइम हो चुका है। यहाँ पे 3 बार हुआ था, यहाँ पे भी 3 बार हुआ था, उसके बाद ये 2020 का क्रैश था, यहाँ पे हुआ था। तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिनेरियो माना जा रहा है कि नहीं। हाँ, कंजिक्यूटिव 5 मंथ निफ्टी नेगेटिव होना ये बहुत रेयर सिनेरियो है। रेयर सिनेरियो क्यों है चलिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को डाटा मिल जाएगा। कहीं ना कहीं 3-4 आप लोगों ने कैंडल यहाँ पे देखा होगा, और जबकि 2008 के मार्केट में भी ये फॉल करता था, बाउंस बैक होता था, फिर फॉल करता था। तो कहीं ना कहीं कंजिक्यूटिव कैंडल नहीं होते थे। अगर हम लोग देखेंगे जाके 2096 एंड ऑल के आसपास देखेंगे तब हम लोगों को मिलेगा। ये देखो 95 में कंजिक्यूटिव कैंडल आपको नेगेटिव दिख रहा होगा। जो लास्ट हुआ था बताया जा रहा है समय अराउंड ये जोन पे 1 2 3 4 5। इसका मतलब जो 28 ईयर्स पहले या समथिंग उसी टाइम के अराउंड हुआ था, ये कंजिक्यूटिव कैंडल आपको 5 टाइम देखने मिला था, विच इज नेगेटिव सिनेरियो। अगर यहाँ पे देखेंगे उसके बाद 4 मैक्सिमम हुआ है, लेकिन 5 बनना डिफिकल्ट था। तो उसके लिए 5 मंथ कंजिक्यूटिव मार्केट गिर रहा है। अभी हम लोग का प्लानिंग क्या होना चाहिए, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट है, आपको याद होगा मैंने क्लासेस एंड ऑल के अंदर बार बार मैंने आपको बताया कि नहीं, लेट द पॉजिटिव, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आने दो। जितने लोग ना क्लासेस ध्यान से सुने होंगे उनको पता होगा कि नहीं, अभी एटलीस्ट वीकली कैंडल या मंथली कैंडल एक पॉजिटिव होने दो, उसके बाद ही इन्वेस्टिंग एंड ऑल का सोचना चाहिए। क्योंकि अभी कैसे फॉल हुआ है आपको चलिए प्राइस एक्शन बताता हूँ। मार्केट यहाँ पे लास्ट मंथ में ऐसे क्लोज हुआ और अभी जो क्लोजिंग दिया है इट्स ए प्योर नेगेटिव कैंडल में क्लोज दिया है। चलिए हम लोग सेंटीमेंट समझते हैं। ये दो कैंडल रेड बना है इस तरीके का, ये डोजी टाइप का कैंडल था, ये रेड कैंडल में क्लोज हुआ है। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था फ्राइडे के दिन की नहीं, सब लोग सेल करके, मंथली क्लोज भी हुआ, सारे लोग सेल करके बैठे थे। करेक्ट, ये सेल करके बैठे थे। ऐसा क्या ही हो जाएगा कि नहीं मंडे के ऑनवर्ड्स हम लोग को बुलिश सिनेरियो मिलेगा, चांसेस आर नेग्लिजिबल। तो जनरली क्या होता है, यहाँ पे टर्न अराउंड होने के लिए हम लोग को एटलीस्ट एक वीकली कैंडल पॉजिटिव, जैसे बताया जा रहा है 28 ईयर से अगर निफ्टी नेगेटिव हुआ नहीं है 5 कंजिक्यूटिव मंथ में, तो हमको पहले क्या देखना चाहिए, एक पॉजिटिव कैंडल तो बनने दो मंथली चार्ट्स के अंदर। अगर आप और एग्रेसिव जाना चाहते हो तो एक वीकली कैंडल बनने दो पॉजिटिव, उसके बाद ही प्लान करेंगे। आई होप इट्स ए कॉमन सेंस। इसके बाद ही कुछ सिनेरियो प्लान होगा। राइट नाउ अगर कोई फॉलिंग नाइफ गिर रहा है नीचे की तरफ, उसको बार बार नीचे की तरफ होल्ड करके क्या ही फायदा, जब मार्केट बोल रहा है कि नहीं प्योर मैं सेल कर रहा हूं। इसका मतलब आपका इतना बड़ा कैंडल तो आप नहीं बना पाओगे। बड़े लोग बोल रहे हैं कि हम सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो वेट करो, जब फिर फ्लो आएगा, जब यहाँ पे सिनेरियो टर्न अराउंड होगा, वीकली कैंडल पॉजिटिव बनेगी या फिर मंथली कैंडल पॉजिटिव बनेगा, तब सोचेंगे कि नहीं कहाँ पे कुछ सिनेरियो जाने वाला है। लोग ये करते हैं कि नहीं अरे बहुत अच्छा प्राइस जा चुका है। मार्केट जब ऊपर चला जाता है उनको लगता है कि नहीं अरे बहुत अच्छा जा चुका है। मार्केट जब गिरना होता है रेट, यहाँ पे पुट लोग खरीद के रखे होंगे, थोड़ा सा गैप अप खुलेगा, फिर उनका पुट खत्म हो जाएगा, मतलब प्रीमियम खत्म हो जाएगा। तो हम लोग हमेशा लेट रिएक्ट करते हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट कि नहीं लास्ट मंथ के अंदर दिस ए कंफ्यूजिंग सिनेरियो, मार्केट डायरेक्शन लेना स्टार्ट किया। और मैंने आपको 1-1.5 महीने पहले से बता रहा है कि नहीं 22,000 वेरी मतलब आ सकता है, पॉसिबल है। अभी मार्केट समय अराउंड इसी लेवल के आसपास है, तो फिर राउंड लेवल कहाँ पे 22,000। ओके, एक मैं आपको और एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ध्यान से सुनना। 22,000 राउंड लेवल है। मार्केट कहाँ से आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है 22,000। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है ना 22,000 में एक्जैक्टली बाय करके रख लेंगे, उनका स्टॉप लॉस हिट होता है। वो बहुत टाइम कंप्लेन करते हैं कि नहीं सर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, लेकिन इन द एंड के अंदर कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके फिर रिवर्स चला जाता है। ये गलती क्यों होता है, मार्केट लेट से ऊपर से फॉल हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा सिनेरियो है, डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जो सेलिंग बायस्ड है वो बहुत ज़्यादा है। मार्केट जब नीचे की तरफ आता है 22,000 प्लस 100 पॉइंट, इसका मतलब 22,000 प्लस 100 मतलब 20,000, मतलब इसके नीचे थोड़ा सा ये और नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से आ रहा है। तो 22,000 एग्जैक्टली नहीं, समय अराउंड 21,900 800 ये लेवल आएगा, तब जाके कहीं पे ये सपोर्ट फाइंड आउट करेगा। फिर 20,000 के ऊपर निकलेगा, तभी कुछ प्लानिंग होगा बाइंग के लिए, क्योंकि ऊपर से तेज़ी से आ रहा है। तो ये एग्जैक्ट 22,000 में रुक नहीं जाएगा, थोड़ा सा नीचे भी ब्रेक हो सकता है। तो डेफिनेटली अभी जो सिनेरियो है थोड़ा सा नेगेटिव है। एंड इस तरीके का कैंडल जब भी क्लोज होता है डेफिनेटली
डेफिनेटली कुछ लोग ये सोच के माने हैं कि नहीं ये लास्ट मंथ के अंदर देयर इज नो पॉसिबिलिटी, लोगों को लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ इसके नीचे रहना चाहिए मार्केट, इसीलिए सेल करके गए हैं। तो हम लोग वेट करते हैं जब मंथली बोलेगा कि मंथली कैंडल बोलेगा कि नहीं मैं इसके ऊपर क्लोज करना स्टार्ट कर दिया हूँ, तब हम लोग कुछ बाइंग का सिनेरियो देखेंगे। फर्दर टाइम इधर मार्केट से दूर रहेंगे, होल्ड करेंगे। अगर ETF एंड ऑल चल रहा है बहुत अच्छा है, SIP एंड ऑल चल रहा है फाइन, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ना आप SIP किस लिए किए थे, 20 ईयर्स के लिए 25 ईयर्स के लिए किए थे, कितना साल हुआ है, 2-4 साल 5 साल हुआ है, तो फिर ये बंद करने का सिस्टम कहाँ से आ जाएगा। देयर इज टू थिंग्स, इधर मेरा रिटर्न जब आ जाएगा मैं मेरा SIP बंद करूंगा, या फिर मेरा जो प्लान था कि नहीं इतने ईयर्स के लिए करूंगा, जब वो हो जाएगा वो प्लान करूंगा, उसके बाद देयर इज नो सेकंड थॉट्स, क्योंकि आप इंडियन ग्रोथ स्टोरी के ऊपर बिलीव करके पैसा लगाया हो। अगर हाँ इन फ्यूचर अगर मार्केट नीचे ही रहता है, नॉट मतलब आप अकेले नहीं बहुत सारे लोग पैसा नहीं कमाएंगे, तो उसके चलते मत चलो कि नहीं मार्केट नीचे चला जा रहा है तो क्या करो SIP एंड ऑल। SIP एंड ETF कंटिन्यू होनी चाहिए, बिकॉज आप इतना ज़्यादा एनालिसिस करना प्रेफर नहीं करते, इसलिए SIP ETF ये सारे के ऊपर गए हो। कुछ लोग ऐसे है कि वेट कर रहे हैं कब खरीदे एंड ऑल, तो मैंने जैसे क्लासेस में बताया वीकली कैंडल या मंथली कैंडल जब तक पॉजिटिव नहीं आता तब तक कुछ प्लान मत करो। हाँ और एक पॉइंट, सैटरडे संडे था इसके लिए मैंने क्लास स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि अकाउंट ऐड करने के लिए स्टाफ एंड ऑल है नहीं, 1-2 दिन के अंदर आ जाएंगे। तो मोस्टली हम लोग मार्च 5 आज 2 है, मार्च 5 से स्टार्ट करेंगे, 2 दिन अकाउंट ऐड करने के लिए जितने लोग अकाउंट खोले हैं बिटकॉइन एंड ऑल के लिए, इसको हम लोग प्लान करेंगे। वो क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट में रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर ऐसा कुछ रेगुलेशन नहीं है, मैं फ्री में नहीं पढ़ा सकता, आई कैन टीच यू। लेकिन मैं आपको रिकमेंड बार बार ये बताऊंगा कि नहीं मेक श्योर ये करना है कि नहीं वेट करो। बहुत सारे लोग गलत क्या करते हैं कि नहीं वेट ही नहीं करते, मैंने आपको बोला है कि नहीं बिल्कुल ट्रेड मत लो, मत ही लो, वेट करो। जब मैं आपको सिखाऊंगा स्लो एंड स्टडी, दिन में कैसे 1 या 2 ट्रेड लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर सूटेबल लगता है तो बहुत छोटे क्वांटिटी में प्रैक्टिस करना, नहीं सूटेबल लगता है तो ट्रेड ही मत करना, क्योंकि जहाँ पे लिवरेज एंड ऑल आता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, चार्जेस ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें आपको टेक केयर करना पड़े। ऐसा नहीं कि मार्केट 8-9 हज़ार पॉइंट फॉल हो गया तो आपको टेंशन लगा कि नहीं हाँ 90,000 के नीचे 88,000 आ सकता है, हम लोग डिस्कस किए थे, हाँ ये आ गया तो आप रेडी नहीं थे, फाइन नो इशू। बिटकॉइन कभी 0 या $1 $1 हुआ करता था, तभी भी हम लोग नहीं थे, तो कोई रिग्रेट करके फ़ायदा नहीं है, फोमो करके फ़ायदा नहीं है, वेट फॉर इट। ये सारे मोमेंटम आएंगे, ऐसा नहीं कि ये 8,000 पॉइंट या 4,000 5,000 पॉइंट एक ही दिन में एक बार मोमेंटम किया, ऐसा नहीं, 3 महीने के अंदर ये 4 बार। सबसे वॉलेटाइल एसेट होता है बिटकॉइन, तो एक बार अगर इसको समझ गए तो आने वाले टाइम में बहुत यूजफुल हो सकता है। अगर नहीं समझे तो ये अकाउंट खाली कर देगा। तो मेक श्योर कि नहीं लेस ट्रेड बिगर टारगेट स्मॉल एसएल, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे, मोस्टली मार्च 5, क्योंकि 2 दिन मंडे जब ट्यूसडे आएगा अकाउंट ऐड करके फिर हम लोग इसको प्लान करें। डोंट वरी, मैं आपको अपडेट करूंगा, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो अभी अगर आपको समझ में आ गया, मार्केट को गिरने दो, जा रहा है जाने दो, वी डोंट नो राइट। अभी हम लोग को 15% डिस्काउंट में मिल रहा है, टॉप से 15% डिस्काउंट, क्या पता ये 20% डिस्काउंट में मिले, तो अगर हम 15% में फंस जाएंगे हमारा अकाउंट तो यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा राइट। अगर आप 100 रुपये से स्टार्ट किया हो और आपका 50% अकाउंट खाली हो चुका है, नेक्स्ट टाइम आपको 100% एफर्ट्स डालना पड़ेगा इसको 100 में फिर से ब्रेक इवन लाने के लिए। तो जो एंट्री प्राइस होता है मेक श्योर कि नहीं उसको परफेक्ट होने के लिए वेट करो कि नहीं एक वीकली कैंडल पॉजिटिव या फिर मंथली कैंडल पॉजिटिव, तभी हम लोग इसको प्लान करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल चीज़ें लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो अगर आपको सिंपल है यहाँ पे SIP ETF ये सारे म्यूचुअल फंड ये सारे जो कर रहे हो कंटिन्यू करो, कभी भी इसके ऊपर डाउट मत करो, क्योंकि आप लोगों ने 20 आप ये समझो कि नहीं बस आपने कुछ करोड़ों या फिर कुछ लाखों का पैसा लगा है। ऐसे इंडस्ट्री है, ऐसे म्यूचुअल फंड हाउसेस है, सारे हैं 1,000 15,000 20,000 बहुत बड़े अमाउंट लगा हुआ है। तो उनको भी ये फर्क पड़ता है कि नहीं मार्केट अगर नीचे जा रहा है किस तरीके से स्टेबलाइज हो और ऊपर की तरफ जाएगा, तो उन रेपुटेशन उनका काम बहुत ज़्यादा है। आपका बस यही है कि नहीं इंडियन स्टोरी के ऊपर अगर मार्केट ऑल टाइम हाई लगाता है आपको बस पैसा बनना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड SIP एंड ऑल ये बंद नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, इसको आप करते रहो क्योंकि आपको यूनिट प्राइस अभी सस्ते में मिल रहे होंगे, आप लोग एक्यूमुलेट कर सकते हो। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। लाइव मार्केट के ऊपर हम लोग एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपको फेयर पॉइंट बता दिया है कि नहीं किस तरीके से कहाँ पे प्लान हो सकता है इन्वेस्टिंग एंड ऑल के लिए, इट्स इंपॉर्टेंट। चलिए थोड़ा सा हम लोग बिटकॉइन एंड ऑल देख लेते हैं, क्योंकि सबका नज़र उसी बिटकॉइन एंड ऑल के ऊपर है। मैंने आपको सिंपल एक पॉइंट बताया था, आपको याद होगा वीकली चार्ट्स के अंदर। चलिए चलते हैं वीकली चार्ट, जितने लोगों को याद होगा हिट द लाइक बटन। मैंने आपको क्या बताया था, आई एम वेरी हैप्पी। मैं क्यों खुश हूँ, क्योंकि 3 वीक ये एक ही जोन के आसपास क्लोज हो रहा है। जब ये 2 टाइम क्लोज हो रहा है तभी भी मैं बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि नहीं एक कैंडल आएगा और 3-4 हज़ार पॉइंट का मूव करेगा, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। ये 3rd कैंडल बन गया। मैंने आपको बताया था कि नहीं अगर 10 बार में से मैं 4 बार गलत हो जाता हूँ तो आई फील वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा एक विनिंग स्ट्रिक आने वाला है या एक विनिंग ट्रेड आने वाला है।
है तो फिर बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट ना कोई नहीं बताएगा, जो ट्रेड नहीं करते हैं, जो ट्रेड करते हैं उनको ही पता है। नहीं तो बाकी सारे आपको 1% रिस्क लो, 2% रिस्क लो, ये सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन एक्चुअल ट्रेडिंग कैसा होता है, लेट्स इमेजिन कि नहीं अगर मेरा 3 4 5 ट्रेड पॉजिटिव में क्लोज होता है, राइट, आई फील फियर, क्योंकि मुझे पता है एक नेगेटिव ट्रेड आने वाला है, अगर वहाँ पे मैं कंट्रोल नहीं करूँगा तो मेरा अकाउंट खाली हो जाएगा। ये आपके साथ होता होगा, आप ध्यान से समझना। एक कभी कभी ऐसे दिन होता है कि नहीं 2 4 ट्रेड आप कहीं पे भी ट्रेड लो, आपको प्रॉफिट मिल जाता है, नेक्स्ट डे आप क्या करते हो, पूरा प्रॉफिट आप गवा देते हो, वो जीरो हो जाता है। क्यों? क्यों आपको लगता है कि नहीं प्रीवियस टाइम में मैंने जहाँ पे भी ट्रेड लिया था, काम किया था, आज क्यों नहीं कर रहा है। इट्स नॉट बिकॉज, इट्स बिकॉज ऑफ द प्रोबेबिलिटी। इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है, क्योंकि बहुत रेयर लोग होते हैं जो ट्रेड करके सच में प्रॉफिट कमाते हैं। तो मेक श्योर कि नहीं प्रोबेबिलिटी को कभी इग्नोर मत करना। प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि नहीं अगर 3 वीक के अंदर मार्केट अगर क्लोज किया, 24 आवर्स का मार्केट है, अगर वीकली कैंडल एक ही रेंज के अंदर क्लोज कर रहा है, तो जो निफ्टी बैंक निफ्टी एंड ऑल करते हो सारे लोगों को ये देखना चाहिए, क्योंकि आपको समझ में आएगा ये प्राइस है। मेरे लिए बिटकॉइन एंड ऑल इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए प्राइस इंपॉर्टेंट है कि नहीं कैंडल कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। तो कैंडल अगर इसी जोन के आसपास बनाया है तो कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा नीचे की तरफ। मैंने जैसे आपको बताया ये इतने सारे वीक्स बना दिए थे, तो ये सारे लेवल वीक हो चुके हैं। करेक्ट, ब्रेकडाउन दिया 95,700 मैंने मार्क करके रखा था, इसके नीचे आएगा तो मोमेंटम देगा। मैंने भी इतना पॉइंट कैप्चर नहीं किया था। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता था वीकली कैंडल के अंदर इतना बड़ा मूव हो सकता है। लेकिन जितना मैंने कैप्चर किया दैट इज मोर देन है ना, बहुत ही बड़े प्रॉफिट्स मिलते हैं, क्योंकि लिवरेज एंड ऑल अगर मिलता है तो डेफिनेटली बड़े प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो बहुत अच्छा मोमेंटम दिया, अभी कहीं पे बीच में क्लोज हुआ है। मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ, मार्केट यहाँ पे क्या था, आपको साइडवेज था, यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेंड मिला। नेक्स्ट वीक विल बी वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी क्या है, दोनों साइड मूव करेगा मार्केट, वॉलेटिलिटी बहुत अच्छा होगा। तो वॉलेटिलिटी में चांसेस है थोड़ा बहुत पैसा बनने के लिए। उसके बाद जैसे क्लासेस स्टार्ट होगा एंड ऑल, हम लोग उसको मैं बताऊंगा किस तरीके से प्लान होगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, मार्केट साइडवेज मार्केट आ जाएगा, और ये मार्केट के अंदर सारा पैसा आप लोग गवा दोगे, आई नो दैट। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं वेट फॉर इट, बहुत ज़्यादा ट्रेड्स एंड ऑल प्लान मत करना। अगर कर रहे हो पूरा 0.00 जो मिनिमम क्वांटिटी होगा उसको कर रहे हो, ठीक है। लेकिन बड़े क्वांटिटी अगर कर रहे हो तो कोई नहीं बचा सकता, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। क्योंकि आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली बड़े क्वांटिटी में करोगे तो मुझे पैसे मिलेंगे, मुझे कमीशन मिलेगा। लेकिन आई डोंट वांट दैट। मैं चाहता हूँ कि नहीं करना है तो सीरियसली करो, नहीं तो फिर मत ही करो, मत स्टार्ट करो, अननेसेसरी आप फंसोगे। तो अभी करंट लेवल पे अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मिडिल पे है, एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल चुका है, तो वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग डेली चार्ट्स के अंदर देखोगे। डेली चार्ट्स के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। कितना दिन गिरा आप देख रहे हो, 3 4 दिन गिरा, पॉज लिया। यही होता है जहाँ पे फ्यूचर एंड ऑल आता है, राइट। मार्केट कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग नहीं होता, ऑपोजिट साइड में एक बड़ा मूव करता है। एक दिन मार्केट में 84,000 से 77 आया, उसके बाद रिकवर हो गया, यहाँ तक आ चुका है। अभी हम लोग का सिनेरियो क्या रखेंगे, सिंपल हम लोग प्लान करेंगे। पहला पॉइंट है, आज सैटरडे है, या सॉरी आज संडे है। संडे के दिन मार्केट लग रहा है कि अगर ये बीच में कहीं पे क्लोज करता है, देयर इज ए पॉइंट कि अगर ये ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक टच पॉइंट है 87, ये क्रॉस करने के बाद एक मोमेंटम आ सकता है टिल 88 89, ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये लेवल्स दिख रहे हैं कि नहीं हाँ यहाँ तक एक पुल बैक दे सकता है। बड़ा पुल बैक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिस सेंटीमेंट में ये गिरा है, मार्केट जब भी ऊपर की तरफ जाएगा, रेट सेलर एग्रेसिवली सेल करेंगे। मैं एग्रेसिव बाई कब करता हूँ, लेट से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, एग्रेसिव सेलिंग आई, मार्केट नीचे आया, और उसके बाद अगर कोई पुल बैक दे रहा है तब जाके मैं प्लान करता हूँ। आपको पता होगा इट्स ए फर्स्ट पुल बैक में एग्रेसिव नहीं प्लान करता। तो फॉर मी अगर मैं यहाँ पे प्लान करूँगा, लेट से इसके ऊपर मैं बाई करूँगा, तो इट माइट बी विथ 5 क्वांटिटी, मतलब मैं अगर 10-12 क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ तो 3 क्वांटिटी 4 क्वांटिटी, डेल्टा एक्सचेंज के अंदर 12 क्वांटिटी प्लान करता हूँ जनरली, मैक्सिमम अगर अच्छा दिखा तो 3 क्वांटिटी 4 क्वांटिटी इसी के साथ प्ले अराउंड करूँगा। बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि नहीं अगर ये यहाँ से जाता है, क्योंकि हम लोग मैं ऐसे प्लान नहीं कर सकता, मार्केट गिरा और मार्केट ऐसे रिकवर करेगा, मैं ऐसे प्लान कर नहीं सकता। पॉसिबल है, हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, लेकिन मैं इस तरीके से प्लान नहीं करता। मैं प्राइस एंड ऑल देखता हूँ। आप देखे होंगे मार्केट नीचे की तरफ गया, ये जब ऊपर की तरफ जा रहा था इमीडिएटली सेलिंग आई, करेक्ट, आपको दिख रहा होगा। तो दिस द लास्ट लेग ऑफ सेलर, तो बायर क्या ट्राई करेंगे इसके ऊपर निकलने के लिए। तो 87,000 लुक लाइक कि नहीं हाँ यहाँ से अगर क्रॉस करेगा 1000-2000 पॉइंट का मोमेंटम करेगा। जब ये 88-89 ये लेवल के आसपास जाएगा तो कहीं ना कहीं फ्रेश लेग ऑफ सेलर आ सकता है, फिर मार्केट डीप की तरफ आ सकता है। दैट माइट बी पॉसिबिलिटी। अभी हम लोग को एक और पॉसिबिलिटी देखना है कि नहीं अगर एग्रेसिव सेलर होंगे, एग्रेसिव सेलर इन द सेंस मार्केट जो ये लो है इसको रिटेस्ट करने आएगा, क्योंकि जब भी इतने बड़ी टेल बनाता है मेरे माइंड में चलना स्टार्ट हो जाता है कि नहीं इट कैन रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, ये जोन को फिर से रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। क्योंकि इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद बायर अभी कंफर्टेबल होंगे कि ना हम लोग नीचे स्टॉप लॉस डाल देंगे, इसके नीचे आएगा तो नेगेटिव है, तो जनरली टेस्ट करने आता है और मार्केट इसके नीचे आ सकता है। तो उसके लिए क्या होगा ना, ये आपका
हाई ब्रेक करेगा, ना ये ब्रेक करेगा, कुछ ब्रेक ही नहीं करेगा, उसके बाद डायरेक्टली 85,000 के नीचे आना स्टार्ट कर देगा, फिर 1-2 दिन के अंदर एक कुछ बड़े कैंडल बनाकर यहाँ आएंगे, फिर रिटेस्ट करके जाएगा। दैट कैन बी द पॉसिबिलिटी। तो फर्स्ट थिंग कि नहीं, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है मेरा बहुत स्मॉल क्वांटिटी रहेगा, लेकिन अगर 85,000 ब्रेक करेगा तो मैं मेरा एक्चुअल साइज में ट्रेड करूंगा, दैट टू 2 टाइम्स। ये ध्यान में रखना, 2 टाइम्स। आप हर एक चीज़ें नहीं सुनते हो, ये सुनते हो कि नहीं हाँ हम लोग प्लान करेंगे, ट्रेड लेंगे, ये मेरा बाइंग का लेवल है, यहाँ पे बाई करेंगे। पहला पॉइंट है कितने क्वांटिटी प्लान करना चाहिए। मनी मैनेजमेंट मैंने आपको बताया 1-2% से ज़्यादा नहीं प्लान करना। एंड सेकंड थिंग, टारगेट मिनिमम 1:5 10 हो तो बहुत ही अच्छा है, ब्रिलियंट है। मैं खुद 1:10 फॉलो करता हूँ। उसके बाद टारगेट बड़ा हो गया और ये लेवल पे अगर मेरा प्लानिंग है 2 टाइम्स ट्रेड करना, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि साइकोलॉजी इफेक्ट नहीं होता। तो मैं 85,000 से पहले थोड़ा सा, अगर ये आता है क्योंकि थोड़ा सा दूर है, ऑलमोस्ट 86,000 के आसपास है, अगर और 1000 पॉइंट के नीचे कहीं पे फॉल होता है, यहाँ पे कुछ प्लान करूंगा। एंड 84,000 के आसपास, तो यहाँ पे मेरा 6 क्वांटिटी रहेगा, यहाँ पे 6 क्वांटिटी, इस तरीके में प्लान करूंगा। उसका टारगेट थोड़ा सा मैं 81,600 82,000 इस तरीके का मैं रखूंगा, सो दैट कि मिनिमम 2-3 हज़ार पॉइंट रहे और 200-300 पॉइंट का मेरा एसएल रहेगा। इस हिसाब से मेरा प्लान रहेगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर और छोटे टाइम फ्रेम में देखना है, 1 आवर टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली हम लोग को समझ में आएगा। आप अगर देख रहे होंगे कहीं ना कहीं ब्यूटीफुल एक प्राइस एक्शन बुलिस के साइड बना रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ से इस तरीके का एक अच्छा खासा बुलिस पैटर्न बना रहा है। इसलिए मैंने बोला कि अगर ये ब्रेक करता है तो फॉर मी नेक्स्ट टारगेट नियर अबाउट 89,000, क्योंकि ये जोन पे गिरा था, तो इसी जोन के आसपास मेरा प्लान आउट है। लेकिन उसके लिए जाना पड़ेगा। अगर ये गलती से लेट से 85,000 ब्रेक किया, उसके बाद फिर 84,000 ब्रेक किया ये जोन पे, तो थोड़ा सा मैं नेगेटिव प्लान करूंगा, क्योंकि बायर का अभी पेशेंस टेस्ट नहीं हुआ है। ये हायर हाई बनाते जा रहा है, ये बायर को पेशेंस टेस्ट करना। अगर ये आता है तो ट्राई करेगा कि नहीं ये जो लो है इसको सारे रिटेस्ट करके निकले, सो दैट क्या होगा, जितने लोग बायर्स हैं उनका एसएल जनरली क्या होता है, ये ऐसे मार्केट के अंदर जो 24 घंटे चलते हैं या फिर वाइडली ट्रेडेड होते हैं, तो एसएल बहुत ज़्यादा जाता है, क्योंकि सबको पता रहता है कि नहीं ये प्राइस एक्शन है, हायर हाई बना रहा है, सबको पता है अभी स्टॉप लॉस कहाँ रखूँगा, क्योंकि कॉमन सेंस से अगर मैं लेट से ये यहाँ पे ब्रेक होता है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। इट्स बिकेम कॉमन सेंस टू एवरी आल्गो, एवरी ट्रेडर सब। तो ये क्या करता है, 1-2 कैंडल आता है, ये टेस्ट करता है, उसके बाद निकलता है। इसके लिए मैं 2 टाइम्स एंट्री प्रेफर करता हूँ कि नहीं, एक बार में अगर एसएल हिट होता है, सेकंड टाइम एक क्लैरिटी मिल जाती है, क्योंकि एसएल लेने आते हैं, क्योंकि ये इतना कंफर्टेबली ट्रेड नहीं होता है। मार्केट लेट से ऊपर की तरफ गया, प्राइस एक्शन बनाया और यहाँ पे होल्ड कर रहा है, हो सकता है एक कैंडल ही नीचे की तरफ बना दे, 2-3 कैंडल, फिर उसके बाद आने वाले टाइम में रिकवर करे। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना किस तरीके से प्लान होता है। और क्लासेस 2-3 दिन के बाद स्टार्ट होगा, ऑलमोस्ट 5 या 6 को हम लोग स्टार्ट करें, डोंट वरी, मैं आपको अपडेट करके बता दूंगा, आपको पता चल जाएगा, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। एंड इन डिटेल्स में सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, फिर प्लान करेंगे। एंड निफ्टी लुक मतलब मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, तो जब तक वीकली कैंडल या फिर कंजिक्यूटिव डेज में गैप अप्स एंड ऑल नहीं खुलते, तब तक थोड़ा सा एग्रेसिव नहीं होना है कि हाँ यहाँ से मैं बॉटम कैच कर लूँगा एंड ऑल। बॉटम कैच करना नहीं है, हम लोग को लॉन्ग रन के अंदर प्रॉफिट कमाना है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अभी के लिए फिर इतना ही, थैंक यू।